नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बच्चों को सिखानी चाहिए और जो इस सदी में ख़ास तौर पर हमारे सामने चुनौतियां उपस्थित करेंगी, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। विश्व स्तर पर और इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़ी दुनिया में पैदा होने से लेकर करियर तक के सफ़र में सफल होने के लिए नए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल, काम और जीवन में सफलता के लिए तैयार करना चाहते हैं तो 21वीं सदी के कौशल सीखने के अवसर जरूरी हैं। अब 21वीं सदी में ऐसा क्या है कि इसमें सफल होने के लिए नई स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, 21वीं सदी में बदलाव जितनी तेजी से हो रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। हमारी जीवन शैली बदल रही है, सामाजिक संवाद का तरीका बदल रहा है, सीखने और सिखाने के माध्यम बदल रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में समय के साथ चलने के लिए इन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और स्किल एक ऐसी चीज है जिसको एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। ये अभ्यास की चीज है, उसे याद भी नहीं रखना पड़ता। ये दिखने में सरल लगती है लेकिन करने में कठिन। जैसे मम्मी गोल रोटियां बनाती हैं, रोटी फूल भी जाती है, लेकिन आप कभी खुद बना करके देखिए कितना का आसान है। इस सदी में नौकरी और बिजनेस का स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि 21वीं सदी में हमें हर चीज जल्दी चाहिए। जल्दी सफलता, जल्दी खाना, जल्दी अमीर होना और तेज इंटरनेट से जल्दी जानकारी हासिल करना। जाहिर है 21वीं सदी में हमें बदलाव के साथ खुद को ढालने की आदत डालनी पड़ेगी। यदि कोरोना वायरस का संक्रमण इस साल नहीं होता तो शायद इस बात को समझाना कहीं कठिन होता, लेकिन अब हम ये जान सकते हैं कि अचानक परिवर्तन जब होता है तो हम किन कठिनाइयों के दौर से, किन मानसिक समस्याओं के दौर से गुजरते हैं। सन 2020 में लोगों को महीनों तक अचानक घर में बंद रहना पड़ा। घर में ही रहकर दफ्तर के काम करने पड़े। वर्किंग फ्रॉम होम के कंसेप्ट आई। नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर ऑनलाइन शिक्षा पर पूरी तरह से शिफ्ट करना पड़ा। चाहे प्री नर्सरी का बच्चा था, उसको भी वीडियो के माध्यम से सीखना पड़ा। करोड़ों लोगों के व्यवसाय और नौकरी अचानक बंद हो गए। बड़े बड़े सम्मेलन जूम पर होने लगे, जिनके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल होते थे, लोग इकट्ठा होते थे, डिस्कस करते थे। यहां तक कि जो मृतकों को हम सम्मान देते आए हैं परंपरा के तौर पर, उनको भी सम्मानजनक अंत्येष्टि नहीं मिली। न सामाजिक प्रतिष्ठा काम आई, न किसी का बैंक बैलेंस काम आया। 21वीं सदी रफ्तार और अनिश्चितताओं की सदी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बच्चों के सामने चुनौतियां खड़ी करेंगे। जब प्रोसेसर की स्पीड बढ़ रही है तो दिमाग की भी तो स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो मानसिक असंतुलन आएंगे। देखिए, 21वीं शताब्दी में शारीरिक रोग उतना परेशान नहीं करेंगे जितना मानसिक रोग करेंगे। इसके लिए बच्चों को अभी से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, स्किल के लिए हमें समय चाहिए, अभ्यास चाहिए। स्किल नाम ही अभ्यास का है। संकट के समय अस्तित्व बचाने के लिए एक से ज्यादा स्किल सीखने पड़ेंगे कि जब एक व्यवसाय बंद हो जाए, एक नौकरी छूट जाए तो दूसरी पर हम तुरंत शिफ्ट कर सकें। इस तरह की स्किल हमारी पीढ़ी को चाहे नहीं आती थी, काम चल गया, एक आदमी जॉब लगा और 35-40 सर्विस के बाद, साल के बाद रिटायर हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात है, बच्चों में तुरंत और सटीक निर्णय लेने की
क्षमता विकसित करनी होगी। अभी एक क्षमता कैसे विकसित होगी, छोटे छोटे स्टेप है, मैं बताऊंगा। अभी ऐसे कौशल सीखने होंगे जिनको इनकम में कन्वर्ट किया जा सके तुरंत। और इसके लिए 3 आदतें बच्चों को डालनी चाहिए। आदतें तो बड़ी आसान लगेंगी आपको, लेकिन ये काम बहुत आएंगी। पहली बात, योग और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाना, जिससे हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य अच्छे हों। योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और प्राणायाम चमत्कार करता है हमारी सोचने की शक्ति और हमारी मानसिक क्षमताओं पर। दूसरी चीज, जहां तक हो सके फल सब्जियों का भोजन में समावेश करना और यथासंभव घर पर ही बना हुआ खाना खाना। बच्चों को एक आदत और डालनी है, 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहने दीजिए, लगातार कुछ न कुछ करते रहिए और उनके दिमाग को चुनौती देने के लिए गणित की पहेलियां हल करना सिखाइए। बदलती परिस्थिति में सम रहने का अभ्यास करना। अब ये चीजें तो छोटी छोटी हैं, करनी भी आसान है, लेकिन हम करेंगे तो बच्चे इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को ढाल पाएंगे। हम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो आदत बचपन में पड़ जाती है वो आपको एक बार ही चीजें सिखानी पड़ेंगी, वो फिर जीवन भर काम आती रहती हैं। क्योंकि पुराने घर की वायरिंग करना और नए घर की वायरिंग करना, कौन सा काम आसान है? नए घर की वायरिंग करना। पुराने घर की वायरिंग में दिक्कतें भी हैं, खर्चा भी ज़्यादा आता है, नुकसान भी होता है, उसकी सूरत भी बिगड़ती है, तो पुराना आदमी नहीं सीख सकता। इसलिए मैं बच्चों के बारे में ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि शुरू के कुछ सालों में ये आदतें, 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये हम कर देंगे तो बच्चे 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। आखिर में गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से मैं अपनी बात का समापन करूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखिए ये चीजें 5000 साल पहले भी रेलेवेंट थी और अगले 5000 साल तक भी होंगी, समयातीत हैं। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। यानी सर्दी गर्मी सुख दुख ये मात्रा स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं और ये आने जाने वाले हैं। इसलिए इनको सहन करने की आदत डाल। परिवर्तन ही तो है ना, सर्दी गर्मी सुख दुख, क्योंकि एक बात तय है कि ये रहेंगे नहीं। यानी कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो इनको सहन कर। हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन राइज फ्रॉम द टच ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। दे कम, दे गो, आर transient. Pay no attention to these effects. यानी हालात बदलेंगे, इसलिए इनसे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। यही अभ्यास हमें बच्चों को सिखाना है। और जब कभी बच्चे थोड़ी बहुत कठिनाई में हों, इसलिए पेरेंट की यह जिम्मेवारी है कि उन्हें उससे गुजरने का अभ्यास दें। क्योंकि हमें बच्चे जब मजबूत चाहिए, जब हम इस दुनिया में मार्गदर्शन के लिए नहीं होंगे। नमस्कार।